राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में हम सोमवती अमावस्या व्रत कथा सुनेंगे। तो सोमवती व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार रहता था, उसकी पत्नी और उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। तो एक ब्राह्मण रोज उनके यहाँ भिक्षा लेने आते थे। रोज भिक्षा ले तो जब उनकी बहू देती थी तो कहते थे पति के कंधे राज करो। अगर उनकी पत्नी देती थी साहूकार की तो भी कहते थे पति के कंधे राज करो। और जब बेटी उनकी देती थी तो कहते थे भाई भौजाई के कंधे राज करो। अब एक दिन वो बेटी अपनी माँ से बोलती है कि जब भाभी देती हैं तो ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि अपने पति के कंधे राज करो, और आप दे तो भी बोलते हैं कि ऐसे अपने पति के कंधे राज करो, लेकिन जब मैं उनको भिक्षा देती हूँ तो कहते हैं भाई भौजाई के कंधे राज करो। ऐसा क्यों कहते हैं? तो उनकी माँ बोलती है कि ठीक है बेटा, आप भी तू लेके जाओ तुम उनको भिक्षा देने, और मैं पीछे से आती हूँ। तो फिर दूसरे दिन जब ब्राह्मण आ जाऊँगी। तो दूसरे दिन जब ब्राह्मण आते हैं तो जब वो भिक्षा देने के लिए उनकी बेटी जाती है तो कहते हैं अपने जैसे भिक्षा देती है तो कहते हैं अपने भाई भौजाई के कंधे राज करो। तो फिर उनकी माँ पीछे से आ जाती हैं तो पूछती हैं कि ब्राह्मण देवता, आप मेरी बेटी को ऐसे क्यों कहते हो? तो कहते हैं कि इनकी आपकी बेटी के भाग्य में सुहाग नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई भौजाई के कंधे राज करो। तो कहते हैं कि अच्छा, तो इसका कोई उपाय? तो कहते हैं कि एक उपाय है, एक सोना नाम की धोबिन है, अगर वो आपकी बेटी को सुहाग दे दे तो आपकी बेटी सुहागन रहेगी। तो कह रहे थे ठीक है, वो कहाँ रहती हैं? तो बताते हैं 7 समुंदर पार। तो वो जो साहूकार की बीवी रहती हैं वो अपने 6 बेटे से बोलती हैं कि चले जाओ लेके। तो कोई नहीं जाता लेके उनकी बेटी को। फिर उन छोटे वाले बेटे से कहती हैं तो वो लेके जाता है अपनी बहन को। तो ले जाते एक बार जाते जाते वो लोग एक नदी के किनारे बैठते हैं। तो नदी के किनारे एक ऊपर घोंसला रहता है पेड़ पे लगा, और वहाँ सांप एक आता है जो घोंसला में वो बच्चे रहते हैं उनको खाने के लिए वो पेड़ पे चढ़ने का प्रयास करता है। तो वो बहन अपने भाई से कहती है कि देखो भाई, ये कैसे सांप कैसे उसके चिड़िया के बच्चे को खाने के लिए ऊपर चढ़ रहा है। तो वो उसका भाई उसको मार के उसको वहीं पे ढक देता है। तो फिर हंसनी का जोड़ा रहता है, उन्हीं के बच्चे उस पेड़ पे रहते हैं। तो जब वो हंसनी आते हैं, जब ऐसे खून देखते हैं तो उनको डर जाते हैं कि मेरे बच्चों को किसी ने कोई खा गया, या तो इन दोनों ने मार दिया मेरे बच्चों को। तो फिर वो उनके चोट से उन दोनों को मारने लगते हैं वो हंसनी। तो उसकी बहन क्या करती है, वो जिससे ढका रहता है उसको हटाती है और कहती है कि देखो, आपके बच्चे को सांप खाने जा रहा था तो मैंने हम मार के बचा लिया आपके बच्चों को। तो जब हंस देखता है तो बहुत खुश होते हैं वो दोनों। तो फिर ये दोनों बताते हैं कि हमें समुद्र के उस पार जाना है। तो वो हंसनी अपने ऊपर बैठा के इन दोनों को समुद्र पार करा देते हैं। तो दोनों सोना धोबिन के यहाँ बहन जो है रात में जाती थी, सुबह में भोर में जाके सारा काम उनका कर डालती थी, झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम सब काम खत्म कर देती। सोना धोबिन के भी परिवार थे, बहू थी और लंबा परिवार था, बहुएं थी। तो अब सारा काम कर जाती, रोज ऐसा हो जाता। तो एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहुओं से बोला कि क्या बात है, आजकल तुम दोनों लड़ नहीं रही हो काम के लिए, क्यों ऐसा है? तो वो बहुएं कहती हैं कि माँ जी, हम तो काम ही नहीं करते, काम हुआ रहता तो फिर लड़ेंगे क्यों? तो हमें लगता है आप करते हो। तो कह रहे नहीं, मैं तो नहीं करती काम। तुम दोनों भी नहीं करती, मैं भी नहीं करती, तो करता कौन है? तो उस दिन सोना धोबिन बैठ के पूरी रात इंतजार करती कि ऐसा कौन है जो आके मेरा काम कर जाता है। तो जैसे ही वो साहूकार की बेटी आती है, सोना धोबिन उसका हाथ पकड़ लेती है कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आती हो, मेरा काम क्यों करती हो? तो वो लड़की क्या करती है, जो भी ब्राह्मण बताए रहते हैं वो सारी कहानी अब वो सोना धोबिन को बता देती है। तो सोना धोबिन कहती हैं ठीक है, जब तुम्हारी शादी तय हो जाएगी तुम मुझे न्योता ज़रूर भेजना, मैं ज़रूर आऊँगी। तो फिर वो दोनों भाई बहन लौट के घर वापस आ जाते हैं। बहन की शादी तय हो जाती है। तो जिस दिन सोना धोबिन को न्योता जाता है, शादी भी तय हो जाती है, शादी के डेट पड़ जाता है। जैसे उसका पति उसकी मांग में सिंदूर डालता है वैसे ही वो ख़त्म हो जाता, उसको एक सांप आके उसको काट ले, उस पति को काट लेता है।
तो सोना धोबी नाग के संकल्प करके, सोमवती अमावस्या का संकल्प करके वो उसकी पति साहूकार की बेटी के पति को जल पिलाती हूँ। जैसे जल पिलाती हैं वो उठ जाता है। और जय हो सोमवती माता, जैसे उसके सुहाग की रक्षा करा वैसे सबके सुहाग की रक्षा करना। जय माता।